हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईआईटी जेई की प्रॉब्लम करा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। ये आईआईटी जेई में 2007 में आई थी। प्रॉब्लम क्या है कि एक लाइन है L1 बराबर 0, मतलब y माइनस एक्स बराबर 0, मतलब y बराबर x। तो ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी। दूसरी लाइन है L2 बराबर 0, मतलब वो y प्लस 2x बराबर 0। y प्लस 2x बराबर 0 मतलब है y बराबर माइनस 2x। तो -2 स्लोप है, तो जो माइनस स्लोप की होती हैं जो वो इधर जाती हैं एक्स एक्सिस से इधर, और जो प्लस स्लोप की होती है वो एक्स एक्सिस से यूं बनाती है। तो -2 स्लोप की है, तो यहां पर अगर 1 से स्लोप पॉजिटिव स्लोप 1 से ज्यादा हो तो एंगल यहां 45 से ऊपर जाएगा, और यहां पर नीचे -2 मतलब 1 मैग्नीट्यूड 1। तो जो -1 हो तो इधर 45 होगा। अब -1 से कम है, मतलब कम ही बोलूंगा, -1 से -2 कम होता है, तो ये एंगल मोर देन 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल होगा मोर देन 90। अब एक तीसरी लाइन और ली है इसने L3, जो y बराबर -2 है। तो जो y बराबर -2 है वो लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल होती है। क्यों होती है आपको इतना आना चाहिए, क्यों होती है? y बराबर -2, तो हर जगह -2। x का मान कुछ भी होगा, लेकिन y का मान -2 होगा। x का मान कुछ भी ले लो, क्या 3 ले लें तो 3 -2, 4 -2, 5 -2, तो ये पैरेलल होती है x एक्सिस। इस लाइन ने इस L1 और L2 लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट किया उनके नाम दे दिए इसने P और Q। अब इस एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है उसने इस L3 लाइन को R पर इंटरसेक्ट करा। तो आप कहोगे ये कैसे मालूम आपको एक्यूट है? ये एक्यूट इसलिए मालूम कि अभी मैंने ये प्रूफ करा था, ये 90 से ज्यादा है, तो ये 90 से कम। तो जो 90 से कम होता है वो एक्यूट एंगल है। तो अब इसका एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर अगर ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर में खींचता तो यूं खींचता, और यूं खींचता तो लाइन को यहां काटता। इसको एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर यूं खींचेगा। इस एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर ने इस लाइन को आर पे काटा। तो पहला स्टेटमेंट इसने बोला है कि पी आर और आर क्यू का रेशियो, पी आर और आर क्यू का रेशियो इतना है 2√2:5। ये स्टेटमेंट बोल दिया। तो अभी तक मैं सवाल ही समझा रहा हूं आपको। दूसरा स्टेटमेंट इसने ये बोला कि एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगलों में डिवाइड करते हैं। अब इसने पूछा ये 4 ऑप्शन दे दिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या फर्स्ट ट्रू है और सेकंड गलत है और सेकंड ट्रू है और फर्स्ट गलत है, इस तरह के 4। अब आप पहले अपन एक एक करके अपन देखते हैं क्या सही है क्या है। तो मैं पहले इसको सवाल को करने से पहले ये वाली बात बताना चाहता हूं कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाली पर परपेंडिकुलर गिरा दो, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इनके इंटरसेक्शन से, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से ऑर्थोसेंटर डिटरमाइन होते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? एंगल को आधा करना, ये दिस इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बराबर होंगे ये और ये। मीडियंस क्या होते हैं? उस वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिडिल पॉइंट निकाला जाए, दिस इज मीडियन, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एल्टीट्यूड। फिर किसी ने कहा कि ये तीनों एक भी हो सकते हैं। हाँ, तीनों एक हो सकते हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, आइसोसेलेस होता, ये दोनों साइड बराबर होती, तो जो एल्टीट्यूड भी यहीं पड़ता मिडिल पे, एंगल बाइसेक्टर भी यहीं आता, आधा एंगल होना, और मीडियन यहां होता ही, क्योंकि मीडियन में तो ये। फिर किसी ने कहा कि ये तीनों अलग भी हो सकते हैं, तो यहां पर अलग है। थोड़ा सा और ट्रायंगल में अच्छी तरह से बना देता हूं तो आपको मैं दिखा दूंगा कि तीनों अलग। अब किसी ने पूछा कि मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करता है इसको, साइड को, तो ये तो पूछने की बात ही नहीं, क्योंकि मीडियन की तो डेफिनेशन ही यही है कि वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाने वाला ही मीडियन कहलाता है। हाँ, एल्टीट्यूड किस रेशियो में डिवाइड करता है? इस सामने वाली साइड को ये पूछा गया एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड का
भी बता देते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर गिराया। अब एंगल दे रखे होंगे आपको, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब हमको ये पता लगाना है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, करते हैं पता। किसी ने पूछा रेशियो क्या है बताइए आप। तो एल्टीट्यूड की हेल्प ले लो यहां पर h, और ये d है, एल्टीट्यूड है। bd को कैलकुलेट करो, bd क्या है? तो bd अपॉन h कॉट बी है, कॉट है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो bd बराबर हो गई h कॉट बी। इसी तरह से dc क्या है? ये एंगल c है, ये b है। तो dc अपॉन h कॉट c है, तो dc हो गई h कॉट c। तो आप कहोगे h क्यों लिया आपने? देखो कोशिश ये करी जाती है कि जो चीज कॉमन हो, जिससे कि अपन डिवाइड करें, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इनका रेशियो पता लग गया हमें कि इनका रेशियो bd बाई dc होता है इन एंगलों की कॉट का रेशियो, कॉट बी इज टू कॉट सी, यह होगा कॉट बी टू कॉट सी। ठीक है, bd बाई dc। अब कोई पूछा ये मीडियन होता तो इनका रेशियो क्या था? ये सब कुछ जानते हैं, 1:1। अब ये एंगल बाइसेक्टर होता तब ये क्या रेशियो होता? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में ये रेशियो क्या होता? एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल ए है तो ये एंगल भी a/2 है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो a/2। इसमें ये रेशियो क्या होता है? इसको देखते हैं क्या आता है। ABC और D, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ये बताना है अपने को कि ये रेशियो क्या होता है। इसको कैसे बताया जाए? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी जाए, देखते हैं। इसमें हाँ, तो ये कोई ABC ट्रायंगल है, ए का एंगल बाइसेक्टर करा, मारा हुआ नहीं, ए का एंगल बाइसेक्टर करा, तो BD और DC का रेशियो ये अपॉन ये बराबर होता है ये अपॉन ये। मैं ऐसे बताता रहता हूं, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन, मतलब BD अपॉन DC बराबर C अपॉन B, क्योंकि इसकी लंबाई C है। एंगल C के सामने की साइड की लंबाई C, एंगल B के सामने की साइड की लंबाई B, स्मॉल b, ऐसे नहीं। तो ये अपॉन ये बराबर होता है ये अपॉन ये। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि आता कैसे है, तो इसके लिए एक साइन लो याद करो। किसी भी ट्रायंगल में साइड की लंबाई अपॉन सामने वाले साइड के एंगल की साइन बराबर होता है दूसरे साइड की लंबाई अपॉन उसके सामने वाली साइड के एंगल की साइन। तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ABD, तो इसमें क्या हो गया? BD अपॉन साइन A/2 बराबर C अपॉन साइन जो है साइन जो है 180 माइनस थीटा, यहां आना चाहिए था, तो मैं बदल देता हूं, इसको थीटा कह देता हूं और इसको 180 माइनस थीटा। तो C अपॉन साइन थीटा आ गया। अब दूसरा ये DC या CD अपॉन साइन A/2 बराबर B अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आप देख लीजिए। साइन 150 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है, ये अलग से कहानी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये बैठ गया B अपॉन साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों में साइन थीटा को इक्वल कर दो आप। साइन A/2 अपॉन साइन थीटा को इक्वल कर दो। तो यहां से करोगे तो BD अपॉन C बराबर आ जाएगा CD अपॉन B। बस यही अपन जानना चाह रहे थे कि क्या आ गया? BD बटे CD बराबर C/B, मतलब क्या आ गया? ये अपॉन ये बराबर ये।
बी डी अपॉन सी डी बराबर सी अपॉन बी। ये बात, ये अब इस सवाल के अंदर, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है, मतलब एक्चुअल में मैं जो आपको जनरल बात कि मेरा पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व कराना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि उस प्रॉब्लम के द्वारा आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाए। तो क्या क्या पॉइंट्स बता दिए अपन ने कि एल्टीट्यूड जहां भी काटता है उसके साइड का रेशियो कॉट बी कॉट का रेशियो होता है, ठीक है, ये कॉट बी इज टू कॉट सी। अब ये बता दिया कि इनका रेशियो क्या होता है, इन साइडों का रेशियो, और ये जो एंगल बाइसेक्टर जाएगा ये वाला जाएगा, ये किस रेशियो में काटेगा, ये किस रेशियो में होंगे, ये इस रेशियो में होंगे, सामने वाली साइड ए, तो ये साइड अपॉन ये बराबर होगा ए अपॉन सी, क्योंकि ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये, तो ये सी। किसके लिए रूल है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रूफ भी बता दिया गया। अब इस सवाल के द्वारा मैं कई पॉइंट्स बता रहा। अब इसमें कहा कि इनका रेशियो क्या होगा, पी आर अपॉन आर क्यू। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट पता लग गए -2, -2, तो आपको कैसे पता लगा कि बाई तो पहले से ही पता है -2, इस बाई का मान यहां पुट कर दिया -2, तो एक्स का मान भी -2 आ गया, क्योंकि ये लाइन है बाई बराबर एक्स, ये लाइन है बाई बराबर -2x, तो बाई तो पहले से ही पता है -2, तो बाई का मान यहां -2 पुट कर दिया, -2 पुट करने पर बाई का मान -2 पुट करने पर एक्स का मान 1 आ गया। तो अब ये इनका रेशियो जो होगा पी आर और आर क्यू का रेशियो वही होगा जो इन लेंथ का रेशियो है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, अब ये लेंथ मुझे ओरिजिन से निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें से 0 घटाया स्क्वायर करा, इसमें से 0 घटाया स्क्वायर करा, तो ये आ गया √8, -2 -0 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर ऐड करा, √8 आ गया। ये लंबाई आ गई √5, इसी नियम से -2 में से 0 घटाया, मतलब -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का √2, तो इनका रेशियो हो गया √8 = √5, √8 होता है 2√2, तो ये रेशियो हो गया 2√2 = √5 इनका रेशियो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि ये कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एंगल बाइसेक्टर उसको 2 सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है, सिमिलर में। तो इसका जवाब है कि ये बात जनरल में ट्रू नहीं है। ये बात तभी ट्रू है जब ये आइसोसेलेस होता, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसको सिमिलर में डिवाइड कर देता, फिर ये नहीं करता, तो आपको इक्विलेटरल होता, तो फिर ऐसा ही होता कि एंगल बाइसेक्टर सिमिलर में डिवाइड करता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी सिमिलर में डिवाइड करता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी सिमिलर में डिवाइड करता है, और हमें ये नहीं होगा। बोला हमें कैसे माने, अरे किसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी होती है, एक एग्जाम्पल, और सही प्रूफ कराया जाता है जनरल। तो अब आप कह देते हो ना, अरे यार आदमी फलाना जो है झूठा है, झूठ बोलता है, तो हमेशा वो भी झूठ नहीं बोलता जिसके बारे में आपने कहते झूठ, क्योंकि कहीं उसने झूठ बोला था तो उससे आपने जन बात कह दी, मतलब वो खरा नहीं उतरा, सच बोल। तो ये वाली बात, ये मैंने आपको समझा दिया। तो एक एग्जाम्पल से आप बता सकते हो। तो आप बोलोगे सब आप ही बता दो एग्जाम्पल, अरे मैं तो बता ही दूंगा, उसमें क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लीजिए आप, इक्विलेटरल मान लेना, तो आपको पता लग जाएगा तुरंत कि ये क्या है। आप ले लो 60 डिग्री से, 60 डिग्री ले लो, इसको 80 ले लो, इसको 40 ले लो, इसको डिवाइड कर दो, नहीं आएंगे सिमिलर ट्रायंगल, उसका नाम नहीं आएंगे। ये 30 होगा, 30 और 40 70, ये 110 होगा, 110 होगा तो ये 70 होगा, और ये 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 180 बैठ गया, 30 और 40 70 ये भी। हाँ, अब हुआ क्या कि ये जो है नहीं आया, मैं ये सोच रहा था शायद इसमें तो आ गया, नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, क्योंकि इसमें 30 70 और 80 है, और यहाँ 30 40 और 110 है, तो 30 40 110 क्या होता है 180, और ये भी 180 बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं आया, ठीक है, बंद। हाँ, ये क्वेश्चन है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल, पैरेललोग्राम है PQRS, उसके डायगोनल इन लाइंस के अलोंग में x + 3y = 4 एंड 6x - 2y = 7,
तब ये कह रहा है देन पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है मस्ट बी रेक्टेंगल मल्टीपल, उसका मल्टीपल करेक्ट का आंसर है, एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। मस्ट बी रेक्टेंगल, मस्ट बी स्क्वायर, मस्ट बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मस्ट बी रोम्बस। इनमें से एक सही है, 2, 3, 4 कितने सही है, ऐसा पूछा है इसने। तो इस पर ध्यान दो जरा कि जो दो साइड दे रखी हैं जिनके एलोंग डायगोनल है, इनको ध्यान दो। ये जो है साइड, इसका स्लोप -1/3 या -a/b, और इसका स्लोप -a/b, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। तो इसका स्लोप -6/-2 3 है, इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप -1/3 है। तो इसका मतलब डायगोनल परपेंडिकुलर है। अब उसने आगे तो कुछ कहा नहीं कि डायगोनल इस लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम हो तो उसके डायगोनल मिडिल पे काटते हैं। तो और परपेंडिकुलर इसने दे रखे कि डायगोनल परपेंडिकुलर है, दो साइड दे रखी और मिडिल पे काटते हैं। तो अगर ये लंबाई a है तो ये भी a है, अगर ये b है तो ये भी b है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो मिडिल पे काटेंगे, एक कंडीशन, और डायगोनल परपेंडिकुलर है वो उसने गिवन है। परपेंडिकुलर होना डायगोनल का और पैरेललोग्राम होना, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। फुलफिल हो जाने से क्या बनना है ये आप इसको देखो। अब ये 90 डिग्री है तो इसकी लंबाई a² + b² का रूट है, इसकी भी लंबाई a² + b² का रूट है, इसकी भी a² + b² का रूट है, इसकी भी a² + b² का रूट है। तो ये कंफर्म है कि ये रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर काटते हैं और चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। फिर आप कहोगे ये हो सकता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए अपने को ये जरूरी है कि इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा। जो गिवन कंडीशन से ये कंफर्म नहीं हो रहा, और सो भी इसने मस्ट कह रखा है। मस्ट में तो ये है, में तो ये है कि हो भी सकता था, ना भी हो सकता था। में तो ये आंसर आ सकता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों आ सकता था? यदि a = b आ जाती तो ये स्क्वायर बन जाता, और जब अगर ये स्क्वायर बन जाता तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता, क्योंकि 90-90 का जोड़ 180, 90-90 का जोड़ 180। फिर ये रेक्टेंगल भी होता, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है स्क्वायर बनता। तो ये रोम्बस भी होता, क्योंकि हर स्क्वायर रोम्बस है और हर स्क्वायर रेक्टेंगल है। हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। अगर कोई इंसान है तो जीव तो है, लेकिन जीव है तो जरूरी नहीं इंसान हो सकता है पशु हो। अब इस तरह की बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ज्यादा इससे क्या समझाना, और ये रोम्बस है बस। हाँ, तो ये जो है ये प्रॉब्लम है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन 3x + 4y = 9 एंड y = mx + 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब ये यो कहना चाह रहा है कि इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन आवे उसका x कोऑर्डिनेट इंटीजर आवे, तो m की इंटीग्रल वैल्यू पुट करनी है, इंटीजर ही पुट करने हैं। तो m के कितने मान होंगे, गिनती उनकी। मानो m का मान आ जाता है कि m का मान आ गया 4, m का मान आ गया 5, जिस पे x कोऑर्डिनेट इंटीजर आ रहा है, तो हम आंसर लिखेंगे 2, क्योंकि उनके नंबर लिखने हैं कि m की कितनी वैल्यूओं के लिए, 1 वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए थी। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों से एलिमिनेट कर दिया अपन ने y को, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा है तो y को एलिमिनेट करा। तो अपन ने y की जगह लिख दिया mx + 1, ये लिख दिया mx + 1। फिर x कॉमन ले लिया, 4 उधर चले गए, तो x का मान आ गया 5/3 + 4m। अब इसमें इंटीजर वैल्यू पुट करना चालू करा, तो जरा सा पुट करते ही आपने को दिख गया कि 0 पुट करेंगे तो 5/3 नहीं होता इंटीजर, 1 पुट करेंगे तो 5/7, और फिर ज्यादा पुट करेंगे तो ये वैल्यू 5 से ऊपर निकल गई, अब इंटीजर आने वाला ही नहीं है। अब नेगेटिव में जा रहे हैं, -1 पुट करा, तो -1 पुट करने पर
ये -4 हो गया, तो x की इंटीजर वैल्यू आ गई -5, क्योंकि 3 - 4 -1 होता है, -1 का 5। फिर -2 पे भी आ गई, -2 पुट करा तो -8 + 3 तो -5 हो गया, 5/-5 -1 आ गई। अब नहीं आएगा आगे, -3 पुट करेंगे, अब नहीं आएगा, क्योंकि -3 पे ये -12 हो जाएगा, और -12 + 3 -9 हो जाएगा, तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फिर 5/, फिर नहीं इंटीजर नहीं आने वाला। तो दो वैल्यू आ रही है, -1 और -2, आंसर 2 हो गया इसका। इसका इतना ही बहुत था बताना, सवाल तो सब हो ही रहे सॉल्व। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, IIT JEE की प्रॉब्लम है। इसने कहा है कि P पॉइंट है -1,0, Q है 0,0 ओरिजिन है, और R है 3,3√3। ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है, 3 पॉइंट्स है। तो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो चाहे अब आप इसका पहले डायग्राम बना लो, फिर सोचते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे। तो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ऐसे बनेगा, -1,0 यहाँ, -1,0, 3 इतना बड़ा होगा, क्योंकि 1 इतने मैग्नीट्यूड 1 इतनी है, तो ऐसी 3, और 3√3 वो और बड़ा होगा, ऐसे आएगा ये। तो ये इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, 3 इतना ले लेते हैं और 3√3 यहाँ ले लेते हैं, उसके अनुसार ही हम इसको भी छोटा कर देते हैं, -1 लगना चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एंगल का P, दिस इज Q है ये 0,0, और P ये है, अब और R ये है। चाहे ये P दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन चाहिए जो ये एंगल आएगा। ये लंबाई एक्चुअल में 3 है, और ये 3√3 है, तो इससे पता लग रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 3,3√3 है। तो ये लाइन 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है, और ये जो लाइन है ये तो पता ही है y = 0 है। एक्चुअल में इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना है, PQR, Q खुद ओरिजिन है 0,0। अगर हम उस कंसेप्ट से करें कि इसका इक्वेशन लिखें अपॉन a² + b² का रूट, और इसका इक्वेशन लिखें अपॉन a² + b² का रूट, और फिर ये सोचें कि ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, तो क्या प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो उसमें देर लगेगी। ये इसका डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल है 120 डिग्री है। 120 डिग्री का आधा करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इधर से 60। तो जब इधर से 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये इधर जाके ये भी 60 होगा, ये लाइन जाएगी एक्चुअली 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो इसका स्लोप हो गया tan ऑफ -60, क्योंकि स्लोप tan θ ही होते हैं। तो अगर लाइन x एक्सिस से ऊपर से जाती हुई यूं होती है पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव होते हैं, और इस x एक्सिस से यूं जाती हैं जो लाइन है, उनके स्लोप नेगेटिव होते हैं। तो इसका स्लोप हो गया इस लाइन का, एंगल बाइसेक्टर का, tan -60 या -tan 60, क्योंकि tan -θ होता है -tan θ। तो -√3 तो स्लोप है, और ओरिजिन से जा रही है, तो y - 0 x - 0 बराबर स्लोप, क्योंकि 0 0। तो इसका इक्वेशन आ गया y - 0 x - 0 बराबर -√3। तो इक्वेशन हो गया y + √3 x = 0। इस तरह का दो बनते हैं। हाँ, ये दो लाइन है, एक 4x + 2y = 9, तो 4x + 2y = 9, इसका स्लोप है -2, क्योंकि -a/b, क्योंकि 9 को उधर ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ काट रही है, तो x का मान 0 पुट कर दिया, तो y का मान आ गया 9/2। तो ये कोऑर्डिनेट है 0, 9/2 और 9/2, और इसके कोऑर्डिनेट हैं दूसरी लाइन के 0, -6। दूसरी लाइन हो रही जो पैरेलल है पहली वाली के, क्योंकि उसका स्लोप जो है, उसका स्लोप भी -2 है, -2/1।
और ये काटेगी बाई एक्सिस को, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, बाई एक्स की बराबर 0 पुट करने पर बाई बराबर -6। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओरिजिन से एक लाइन रवाना करिए किसी भी डायरेक्शन में। इस लाइन ने जो ओरिजिन से रवाना करी है, किसी भी डायरेक्शन में करिए, इस लाइन ने इन दो पैरेलल लाइन को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करा है। तो ये पूछ रहा है ओपी अपॉन ओ क्यू क्या है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्यों? ये जो ट्रायंगल है ये वाला ऐसे बना दिया और ये क्रॉस बना दिया। ये ट्रायंगल का नाम ओपी और इसका नाम कुछ रख लो, एम रख लो, ओपी एम, इसका एम रख लो। और ट्रायंगल ओ क्यू एन सिमिलर है, इसको कुछ फूल पत्ती सी कह दो, क्यों ओ यहां भी लिखा हुआ है तो इसको ऐसे कह दो ट्रायंगल। क्यों सिमिलर है? क्यों नहीं है भैया सिमिलर? ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल बराबर। ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर है, अल्टरनेट एंगल। यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अल्टरनेट एंगल हो। ये अल्टरनेट है, दिस इज बीटा, बाई एक्सिस के साथ इसने क्या बनाया, उसने उधर बनाया, दोनों पैरेलल हैं। तो क्या होता है पैरेलल है तो यो 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 ये एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ये गामा है तो ये गामा है। तो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका जो रेशियो होगा ओपी अपॉन ओ क्यू वो वही होगा जो ये अपॉन ये होगा। लेकिन ये तो 9/2 है और ये -6 नहीं लेंगे क्योंकि इसने साइड का रेशियो पूछा है जो पॉजिटिव लिखना है। तो 9/2 में 6 से डिवाइड कर दो तो 9/12, 9/12 होता है 3/4। तो बच्चा ही गलती कर सकता है कि 3/4 आंसर है या 4/3 है, तो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो ये आंसर इसका 3/4 है। आगे समझिए। हाँ, तो अभी मैंने ये जो क्वेश्चन कराया कि इसका रेशियो ओपी अपॉन ओ क्यू क्या होगा, इसमें मैंने 9th क्लास की सिमिलर ट्रायंगल की ज्योमेट्री अप्लाई करी। अगर वो ज्योमेट्री का बच्चे को किसी को आइडिया नहीं है तो खाली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल कैसे हो सकता है, तो उसके लिए अपन को ये करेंगे कि इस लाइन का जनरल इक्वेशन लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो वो बोलोगे सब पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं x बराबर x1 प्लस r cos थीटा। x1 से ये लाइन जा रही है कहीं x1, y1 से, तो x1 y1 से कोई लाइन जा रही होती है और थीटा डिग्री बना रही होती है x एक्सिस से, तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट x, y क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है, मैं बताता हूं। बोला साहब बताओ। ये यहां तक x1 है ना, ये तो ये भी तो x1 है ना। इस x1 में r cos थीटा जोड़ दो, x1 में r cos थीटा, तो ये जनरल कोऑर्डिनेट आ गया x बराबर x1 प्लस r cos थीटा। बोला y कैसे लिखें? ये यहां तक y1 है, इस y1 में r sin थीटा जोड़ दो, तो y बराबर हो गया y1 प्लस r sin थीटा। ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, कि जब लाइन का पॉइंट दे रखा हो और उसी लाइन पे r दूरी पर कोई पॉइंट पता करना हो थीटा डिग्री डायरेक्शन में, अगर लाइन थीटा एंगल बना रही है विद द x एक्सिस, तब कोई पॉइंट r दूरी पर पता करना हो, लाइन का पॉइंट जनरल पॉइंट पता करना हो, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया लाइन का इक्वेशन। तो बोला x और y दोनों अलग लिखे रहेंगे, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, दोनों को एक ही पैरामीटर में लिख देते तो वो भी लाइन का इक्वेशन होता। तो बोला कि हम फिर क्या करें इसमें, अगर उसमें लाना होता x और y में, तो भैया एलिमिनेट कर दो थीटा को। कोई कहे हम कैसे करें, तो ऐसे करो x माइनस x1 अपॉन r का होल स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन r का होल स्क्वायर बराबर 1 कर दो, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो पर इस समय ये ज्यादा ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके जनरल कोऑर्डिनेट, इसको कहां काटेंगे, इसको इस वाली लाइन को, तो वो कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो खट से r आ जाएगा। लेकिन यहाँ x1 y1 तो 0 है, तो इस लाइन के इक्वेशन हो गए r cos थीटा और r sin थीटा इज द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का पोलर कोऑर्डिनेट में ये इक्वेशन होता है r cos थीटा r sin थीटा। अब इसका इंटरसेक्शन उस लाइन के साथ चाहिए, तो x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट कर दो, तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाहर r, क्योंकि r cos थीटा पुट कर दिया मैंने, r cos थीटा r sin थीटा, r को कॉमन भी ले लिया बराबर 9, तो r का मान आ गया 9/4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। इसी तरह से उसमें r कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट r कैलकुलेट हो जाएगा दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में
कैसे होगा, 2 cos थीटा और साइन थीटा, और आर बाहर कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पुट करूंगा आर cos थीटा और यहाँ आर साइन थीटा, तो आर तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा। तो ये R1 बोल दो, इसको R1 बोल दो, जो किस पे इंटरसेक्शन आया, इस लाइन पे, इस लाइन पर जो इंटरसेक्शन आएगा उसको R1 बोल रहा हूँ, इस पर जो आएगा R2, तो R2 आ जाएगा -6 अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा -6। अब R1 अपॉन R2 करिए, तो R1 प्लस R2, तो इसमें 2 कॉमन और आ रहा है, तो 9/2 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब आप देखोगे कि R1 अपॉन R2 में आ गया केवल 9/2 अपॉन -6, तो R1 अपॉन R2 आ गया 9/2 इंटू -6, -6 नहीं लिखनी क्योंकि ये मॉड लिखना होता है, क्योंकि रेशियो तो पूछ रहा है, तो 9/2 इंटू 6, तो 9/12, तो 3/4 बन गया। हो गई स्पीड तेज, मेरी हालत खराब है।